अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा आज का टॉपिक है डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ डेफिसिट फाइनेंसिंग एंड व्हाट रोल डज इट प्ले इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, और वी कैन से दैट डेफिसिट फाइनेंसिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेफिसिट फाइनेंसिंग एक्चुअली क्या चीज़ है? इट मीन्स द नेट क्रेडिट गिवन टू द गवर्नमेंट सेक्टर बाय द स्टेट बैंक। स्टेट बैंक की तरफ से गवर्नमेंट को जो नेट क्रेडिट दिया जाता है, यानी कि जो पैसे दिए जाते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग इज़ द मेथड यूज टू फाइनेंस द नेट बजट डेफिसिट। ये एक मेथड है जिसमें जो है ना वो नेट बजट डेफिसिट को, यानी कि जो बजट डेफिसिट होता है उसे फाइनेंस किया जाता है, यानी कि उसे ओवरकम करने की कोशिश की जाती है। अगर जो है ना गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स उसके रेवेन्यू से एक्सीड कर जाते हैं तो जो है ना वो हम डेफिसिट में जा रहे होते हैं। इस चीज़ को कवर करने के लिए बोरो किया जाता है। इंटरनेशनल भी जो है ना वो बोरिंग की जा सकती है, और इंटरनल भी। इंटरनल जो है ना वो स्टेट बैंक से गवर्नमेंट पैसे बोरो करती है। एंड द डेफिसिट इज़ मेट बाय बोरिंग इज़ नोन एज द डेफिसिट फाइनेंसिंग, यानी कि वो वाला डेफिसिट जिससे जो है ना फाइनेंस करके हम उसे ओवरकम करने की कोशिश करें, उसे डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। इट देन अडॉप्ट्स एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। ये जो है ना दो तरह के मेथड अडॉप्ट किए जा सकते हैं इसमें। द फर्स्ट वन इज़ गवर्नमेंट यूज़ द कैश बैलेंस ऑफ पास्ट फॉर मीटिंग द डेफिसिट बजट, यानी कि जो उसने अपना पिछला रिजर्व कैश बैलेंस रखा है उसे डेफिसिट बजट को ओवरकम करने के लिए यूज़ करे। और द गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, यानी कि सेंट्रल बैंक जो है ना कंट्री का, वहाँ से अपनी रकम जो है ना वो बोरो कर ले। सेंट्रल बैंक डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए क्या करता है? वो पेपर मनी इशू कर देता है। इसकी रीजंस क्या हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग की? डेवलपिंग कंट्रीज हैव इनएडिक्वेट रिसोर्स फॉर फाइनेंसिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फुलफिल करने के लिए जो है ना डेवलपिंग कंट्रीज के पास सोर्स पूरे नहीं होते, और जो है लोगों की सेविंग्स वो भी लो होती है, और पर कैपिटा इनकम भी लो होती है। इसलिए गवर्नमेंट जो है ना वो डेफिसिट फाइनेंसिंग की पॉलिसी अपनाती है। किस लिए? ताकि जो है ना वो पॉवर्टी का जो विशियस सर्कल है उसे रिमूव किया जा सके। इसकी मेन रीजंस कौन कौन सी हैं पॉलिसी की? टू कन्वर्ट द गैप। इफ़ द गवर्नमेंट्स रिसिप्ट थ्रू टैक्सेस एंड बोरिंग आर नॉट एडिकेट टू फाइनेंस द डेवलपिंग एक्सपेंडिचर्स। गवर्नमेंट जो बोरो करती है उसके ज़रिए भी, और जो टैक्स कलेक्ट करके भी उसके पास पैसे आते हैं उसके ज़रिए भी, अगर वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स को फुलफिल ना कर सके, एंड इट फेल्स टू फिल द गैप बिटवीन द टोटल, उसके पास जो टोटल अमाउंट आती है, जो टोटल अमाउंट वो गवर्नमेंट रिसीव करती है और जो टोटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनके दरमियान जो गैप होता है, उस गैप को कवर करने के लिए जो है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग पॉलिसी जो है वो अपनाई जाती है। देन है लो सेविंग्स। कंट्री जो है डेवलपिंग नेशंस, उनमें एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि APS और MPS दोनों कम होते हैं, और GNP में जो है ना वो इसका रेट तकरीबन 16% या इससे भी लो होता है। तो गवर्नमेंट जो है ना वो सेविंग रेट को पूरा करने के लिए भी डेफिसिट फाइनेंसिंग की पॉलिसी को अडॉप्ट करती है। देन है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग नेशंस में क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है जो कि 1.95% है, और लोगों की डिमांड भी उस लिहाज से ज़्यादा है, लेकिन डेवलपमेंट जो है ना वो उस रेशो से नहीं हो रही होती। तो इसलिए भी डेफिसिट फाइनेंसिंग पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है। देन है लैक ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज़। डेवलपिंग नेशंस में जो है ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की काफ़ी कमी होती है। लाइक रूरल एरियाज़ में जो है ना वो बैंक वगैरह बिल्कुल भी नहीं होते, तो इसलिए जो है वो सेविंग्स भी कम रहती हैं, और उनकी डिज़ायर्ड जगह पर जो है वो अगर सेविंग्स हो भी जाएँ तो वो वहाँ तक जो है ना वो नहीं पहुँच पाती। तो गवर्नमेंट जो है ना वो इस गैप को भी फिल करने के लिए ये पॉलिसी इख्तियार करती है। देन है अनसर्टेनिटी इन गेटिंग द फॉरेन असिस्टेंस। डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है ना वो रिसीव क्या करते हैं, फॉरेन असिस्टेंस को रिसीव करते हैं, बट द अमाउंट ऑफ द फॉरेन असिस्टेंस इज़ ऑलवेज रिमेंड अनसर्टन। लेकिन इस चीज़ में जो है ना वो अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है। फॉर इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट द गवर्नमेंट हैज़ टू अडॉप्ट दिस पॉलिसी। एडवांटेज इसके क्या है? हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है।
हाई रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो भी इंश्योर हो जाती है इस पॉलिसी की वजह से। दैन है यूटिलाइजेशन, हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं जो कि अंडर यूटिलाइज्ड हैं या अनयूटिलाइज्ड हैं वो तमाम के तमाम जो है ना वो यूटिलाइज्ड हो जाते हैं। दैन है मोबिलाइजेशन, ये एडिशनल रिसोर्सेज को जो है ना वो मोबाइल कर देती है, मतलब जिन इलाकों में इन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है वहाँ तक जो है ना उन्हें ईजीली पहुँचाया जा सकता है ताकि इकनॉमिक डेवलपमेंट जो है इसका प्रोसेस तेज़ किया जा सके। एंड है बिल्डिंग ऑफ ओवरहेड्स, social and economic overheads can build up by adopting this policy. Effects on economy है, इकोनॉमी पर इसके दो तरह के इफ़ेक्ट हैं, सप्रेशन और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है ना या प्राइवेट बिजनेस जो है वो भी एक्सपेंड कर सकता है फंड बोरो करके। एंड द एडिशनल डिमांड फॉर फंड्स रेजेस द इंटरेस्ट रेट, लेकिन जो है ना इस फंड्स की एडिशनल डिमांड वो शरह सूद को ज़्यादा कर देती है। एंड इससे क्या होता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगेन सप्रेस्ड हो जाती है। दैन है इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट, स्टेट बैंक डेफिसिट फाइनेंसिंग को पूरा करने के लिए जो पेपर मनी प्रिंट करता है उससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम जो है वो राइज होना शुरू हो जाता है। देन हाउ टू रिड्यूस द इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑन डेफिसिट फाइनेंसिंग, प्रॉपर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है वो अगर एक अच्छे फ्रेम में है, एक अच्छी सूरत हाल में है तो जो है ना वो supply of essential commodities does into fall and these must be available in a reason prices, कि आपकी चीज़ें जो है ना वो रीज़नेबल प्राइसेस में मिलती रहें। किस वजह से, अगर जो है ना वो चीज़ों की सप्लाई एक मुनासिब अमाउंट में रहे। देन है कंट्रोल ऑन सप्लाई ऑफ कमोडिटीज़, सप्लाई और प्राइसेस पर जो है ना वो अगर कंट्रोल होगा तो फिर इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है अंडर कंट्रोल ही रहेगा। एंड proper allocation of the resources, the rise in price can also be controlled by the proper allocation of the resources of the country। रिसोर्सेज जो है उन्हें प्रॉपरली एलोकेट किया जाए, जिन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है उनकी सप्लाई को बढ़ाया जाए और जो चीज़ें जो है ना वो फॉर एग्जांपल लग्जरी कमांड में आती हैं उन चीज़ों की सप्लाई को कम भी कर सकते हैं। देन है फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी के ज़रिए भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है क्योंकि लग्जरी गुड्स पर टैक्स लगाए जा सकते हैं ताकि जो है ना वो लग्जरी गुड्स पर एक्सपेंडिचर ज़रा कम हो और सिर्फ लोग जो है वो बेसिक नीड्स को ही परचेज़ करें। देन है मॉनेटरी पॉलिसी, विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी द इन्फ्लेशनरी प्रेशर कैन आल्सो बी रिमूव्ड। गवर्नमेंट इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी जो है अडॉप्ट कर सकती है ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनक्रेज किया जा सके और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्सपेंड हो सके। ये तमाम वो मेजर्स हैं जिनके ज़रिए इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन किस वक्त, जब गवर्नमेंट जो है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग की पॉलिसी इख्तियार किए हुए होती है। यहाँ तक ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है ना वो चैप्टर नंबर 5 यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट किया जाएगा। ओके, थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।